दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसके असली क्रिमिनल्स मिल चुके हैं। मोदी जी, अमित शाह जी एंड बीजेपी के ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड्स। मतलब भाई इंडिया में कुछ भी हो जाए, पीपल ऑलवेज ब्लेम गवर्नमेंट। बंदी नहीं मिल रही, भाई सरकार की गलती है। ब्रेकअप हो गया, भाई सरकार की गलती है। भाई जॉब नहीं मिल रही, भाई सरकार की गलती है। भाई पेट्रोल महंगा हो गया, भाई सरकार की गलती है। कुछ भी हो जाए, पीपल ऑलवेज ब्लेम गवर्नमेंट। रिजाइन मोदी जी, पीक शेमलेसनेस, रिजाइन मोदी शाह। ये पोस्टपोन्ड हो सकता था फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। सो अराउंड 10 नवंबर को एंड 7 बजे ये इंसिडेंट हुआ जहाँ कई लोग मारे गए। बट 11 नवंबर को मोदी जी का एक ट्वीट आता है कि वो भूटान जा रहे हैं टू सेलिब्रेट 70th बर्थडे ऑफ भूटान किंग एंड वहाँ पर वो पीएम से मिलेंगे एंड जो हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट था उसका इनोग्रेशन करेंगे। पता है ना इनोग्रेशन क्या होता है? जो लाल पट्टी होती है जो हमें काटनी होती है, वही बेसिकली वो उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं जो दोनों देशों के लिए बेनिफिशियल होगा, ताकि हमारी जो पार्टनरशिप एंड बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। सो ये ट्वीट आते ही एवरीवन इज एंग्री, सारे हेटर्स पगला गए एंड नीचे ट्वीट करने लगे या वो लोग कमेंट करने लगे कि रिजाइन मोदी जी, बीजेपी को बैन हो जाना चाहिए। मोदी जी कांट टू कैंसिल इट व्हेन दिल्ली इज अंडर अटैक। जब देश सफ़र कर रहा है, क्या ये नेसेसरी है टू गो फॉर फॉरेन ट्रिप? बट हाँ, मेरे भी इस 2 ग्राम के दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि इतने क्रिटिकल टाइम पे वाई मोदी जी इज़ गोइंग देयर। इतनी बड़ी इंसिडेंट हुई है बट स्टिल मोदी जी इज़ गोइंग देयर, वाई? सो देखो, यहाँ पे नज़रिए की बात है एंड तारक मेहता जी सही बोलते हैं, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। सो अपन लोग प्रॉब्लम के बारे में नहीं बात करेंगे, अपन लोग नज़रिए के बारे में बात करेंगे। सो देखो, अपन लोग इसे 2 नज़रिए से देख सकते हैं। पहला नज़रिया है लॉजिक वाला। सो पहले ये समझो कि कोई भी प्लान्स इंस्टेंटली नहीं बनाए जाते, वो कई महीनों से ही पहले प्लान होते हैं, बट फिक्स होते हैं। एंड ये कोई फॉरेन ट्रिप नहीं है। ये जो भी कर रहे हैं, ये लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो देश के बारे में सोचे, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल के बारे में सोचे। बट वाई भूटान इज इम्पोर्टेंट फॉर अस? सो देखो, पहली रीज़न है नेशनल सिक्योरिटी। सो देखो, जो चीन है उसने सारे नेबर्स, जो इंडिया के नेबर्स है लाइक श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल एंड एक्सेट्रा, उन पे अपनी इन्फ्लुएंस बना ली है। उन्हें फंड देना, वहाँ पे रोड्स बनाना, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशल पैसे लगाना एंड एक्सेट्रा। बट एक जो नेबर है उनके इन्फ्लुएंस में नहीं है, डैट इज़ भूटान। और भूटान हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, द रीज़न इज़ चिकन नेक, जो जस्ट 22 to 25 किलोमीटर की लेंथ पे है। चीना ऑलवेज ट्राई कि वो भूटान पे अपना इन्फ्लुएंस बनाए एंड वहाँ का डोकलाम प्लेट्यू पे अपने रोड्स, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, ताकि जो फ्यूचर में वॉर हो वो फ़ायदा ले सकते। सो इसमें मैं डीप नहीं जाऊँगा। बेसिकली द रीज़न इज़ नेशनल सिक्योरिटी। दूसरा नज़रिया है डैट इज़ भेड़ चाल वाला। लोगों ने क्या 2-3 जो ट्वीट देख लिए, कमेंट देख लिए, लोगों ने उससे सच मान लिया कि मोदी जी एक फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं टू सेलिब्रेट भूटान्स किंग बर्थडे। और जब वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, वहाँ पर कुछ इंटरव्यू ले रहे थे। ये देखो, एक बात का जवाब दो, सरकार क्या क्या ध्यान रखे? आप लोग 150 करोड़ में 50 करोड़ बेवकूफ का ध्यान आप लोग रखो और सरकार सबका ध्यान रखे। अच्छा जी, कैसे रखेगी मुझे बताओ। आप बताओ ना कैसे रखेगी? यहाँ 10 लोग मरे, 2 मिनट आपने बात नहीं करी, आपने कुत्ते बिल्लियों की बात कर ली। उनको पता कुत्ते बिल्लियों को इंसान पालते हैं, हम इंसान ही पालते हैं कुत्ते बिल्लियों को, ठीक है? इंसान नहीं होगा तो जानवर कैसे बनेगा? मैं आपको भी सुन रहा हूँ। पुलिस प्रशासन के होते हुए 10 लोग कैसे मरे? पुलिस प्रशासन ने किया। जब बेवकूफ लोग एक हाथ में कोई हथियार लेकर चल पड़ेंगे, पुलिस कहाँ तक बचाएगी? चलो आपको डॉग से एलर्जी है, मेरे को मुझे कोई एलर्जी नहीं भाई। आज यही जो इंसान होंगे तो पालतू जानवर बनेंगे, इंसान नहीं होंगे तो बनेंगे कहाँ से? आज जो स्ट्रिक्ट डॉग है ना, आज वो इन्हीं सही है ना। ऊपर से कोई बात होती है, सरकार नहीं कर रही, पुलिस नहीं कर रही, हमें निकलो ना बाहर, पता तो चले कैसे लोगों के लिए किया जाता है। मतलब भाई ये आंटी इतनी इमैच्योर है भाई, इतनी इमैच्योर। ये मेरे दोस्त की तरह है, फेक एक्टिविस्ट। स्टोरीज पे डालेंगे कि भाई सेव डॉग्स, सेव कैट्स, सेव ये वो, बट रियल लाइफ में कुत्तों को एक
बिस्कुट भी नहीं डालेंगे। एंड भाई ये आंटी इतनी मैच्योर है भाई, मतलब क्या ही बोले भाई। वहाँ पे इतनी बड़ी इंसिडेंट हुई है बट स्टिल वो खुद तो बिल्ली के बारे में बात कर रही है। मतलब कहाँ पे क्या बात करनी चाहिए, मतलब दे हैव नो सेंस। एंड यहाँ पर मुझे गाली मत दो कि भाई तू इतना क्यों शाना बन रहा है ब्रो। आई एम जस्ट गिव माई ओपिनियन कि ये गलत है। मैं अपने वीडियो के थ्रू लोगों को एजुकेट एंड अवेयर कर रहा हूँ। यही तो कहा था, पाकिस्तान का क्यों हाथ होगा? पाकिस्तान को क्यों बदनाम करा जा रहा है? अबे पाकिस्तानी हम, ये बता हिंदुस्तानी हम, ये बता पाकिस्तान कहाँ आ गया? पाकिस्तान यहाँ पे आ रहा है, तुमने देखा पाकिस्तान को? तुमने देखा? यही क्या गुंडे यही क्या गद्दार है? और अभी आज And I'm not getting कि how people can blame government and मोदी जी for this। जो मोदी जी इवन जब उनके माता जी का जब देहांत हुआ था तब भी वो स्टिल काम कर रहे थे। इतने प्योर सोल को कोई कैसे ब्लेम कर सकता है ब्रो। फ्लड आया भाई मोदी जी की गलती है। भाई लाइफ में कम बैक नहीं हो रहा भाई मोदी जी की गलती है। ब्रेकअप हो गया भाई मोदी जी की गलती है। रोड्स गंदे हैं भाई मोदी जी की गलती है। भाई मोदी जी की नहीं तेरी गलती है। जब रोड्स गंदे हैं, क्यों गंदे हैं भाई? क्योंकि तू ही है जो साले करता है चीज़। पहले तो तुम लेज टेढ़े मेढ़े वो सब खाओगे एंड उससे डस्टबिन में फेंकना नहीं है, वह भी कहीं पे फेंक दोगे उसके रैपर्स। एंड जब रोड गंदी होगी भाई ब्लेम करो गवर्नमेंट पे। अब कुछ बंदे बोलेंगे मुझे कि भाई तू नहीं फेंकता रोड्स पे प्लास्टिक। भाई हम फेंकते थे बट अपन ने वो सब छोड़ दिया है। मतलब हम भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं ब्रो। एंड कोई भी ब्लेम पाकिस्तान को एंड टेररिस्ट को नहीं कर रहा। एंड मेरे हिसाब से वहाँ पे कुछ ऐसा सीन होगा। हेलो जनाब, सब बढ़िया? सारी क्रेडिट तो हमें मिल रही है ना? क्या बताओ जनाब, क्यों क्या हुआ? मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग मेहनत हम करें और क्रेडिट कोई और ले जाए। इट हर्ट्स मोर देन ब्रेकअप जनाब, इट हर्ट्स मोर देन ब्रेकअप जनाब। मतलब आई कैन डोंट क्राई जनाब, डोंट क्राई। आई कैन फील यू जनाब, आई कैन फील यू। डोंट क्राई जनाब प्लीज। सो मैं और एक बार बता दूँ कि मैं कोई महागुरु नहीं हूँ। आई एम जस्ट गिविंग माई ओपिनियन ऑन दिस video is for this educational purpose and if you like this video please do subscribe। जो भी होता है भाई सब कर दो and I'm the best। Bye।